पानी बरस रहा हो, नदियां लबालब हो, बाढ़ आ रही हो, और फिर भी आंगन में रखा घड़ा यदि खाली रह जाए, तो इसमें दोष वर्षा का नहीं, बल्कि घड़े की स्थिति का है। घड़ा यदि उल्टा रखा है, तो अमृत जैसी वर्षा भी हो जाए, तो भी वह खाली रह जाएगा। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। उसके जीवन में अवसरों, ज्ञान और संभावनाओं की वर्षा होती रहती है। यदि हमारी दिशा उल्टी है, तो उपलब्ध अवसर भी हमारे जीवन को समृद्ध नहीं कर सकते। जी हाँ, आज बात करेंगे एक धर्ममय रथ के बारे में। धर्ममय रथ जो आपके जीवन को विस्तार पूर्वक समझाता है कि आपके जीवन को किस ओर, किस दिशा में जाना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य को सत्य का ज्ञान होते हुए भी वह मोह, भय और भ्रम के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जीवन को एक धर्ममय रथ के द्वारा प्रदर्शित किया है। उनके अनुसार शौर्य और धैर्य इस रथ के दो पहिए हैं। सत्य और सदाचार उसकी ध्वजा, बल, विवेक, संयम और परोपकार उसके चार घोड़े, जिसके द्वारा उस रथ को हाँका जा रहा है। मनुष्य इन घोड़ों को क्षमा, दान, दया की लगाम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ईश्वर का स्मरण उसका सारथी, वैराग्य उसकी ढाल, संतोष उसकी खड़ग अर्थात तलवार को स्वीकार किया जाता है। निर्मल मन तरकस की भांति और आत्म संयम उसके बाणों को इंगित करते हैं। यह जीवन रथ मनुष्य के बाहरी युद्ध के नहीं, अपितु अंदर के जीवन के संघर्षों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जब सत्य, संयम, विवेक और परोपकार को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब कठिनाइयां कितनी भी विकल हों, उसको पराजित नहीं कर सकते। इसके विपरीत छल, दंभ, अधर्म और अहंकार वह परिस्थिति है जिसमें वह कुछ समय तक तो ऐसा लग सकता है कि वो सफल हो रहा है, किंतु अंततः वह इससे पराजित हो जाता है और जीवन एक प्रफुल्लित आनंद की तरफ न बढ़कर एक निराश मनोभाव की ओर बढ़ जाता है। ये धर्म में जो रथ है वो बताता है कि जीवन इसलिए सफल नहीं होगा कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। जीवन तब सफल होगा जब आपकी दिशा तय करेगी कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी हमें लक्ष्य की ओर पहुंचा सकता है, जबकि गलत दिशा में उठाया गया कदम हमें निराशा और हताशा के अलावा अपने लक्ष्य के गंतव्य से बहुत दूर ले जाता है। तो जीवन एक धर्ममय रथ है, इसको समझिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे ही जीवन जीने के कुछ तरीके मैं आपके साथ साझा करते रहूंगा। धन्यवाद।